हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज है संडे। तो जी ये पायदान कल का भीगा हुआ रखा था, तो मैंने अभी सुबह उठी, झाड़ू वगैरह लगाई। तो उसके बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया, इसको पायदान को धोने का। मतलब सबसे पहला नहीं है, थोड़े जो भी और छोटे काम है उनके बाद। तो क्योंकि ये कल से भीगा हुआ रखा तो साफ़ करना ही था। और कल मैंने जब मैंने बताया ना आपको कि मैं थोड़ा लेट हो गई थी नहाने में, पिछले व्लॉग में आपको देखा होगा आपने। तो बाहर जो है ना पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको धोया नहीं था। और जब मैंने इसको धोया तो मतलब जिस टाइम पानी आया बाहर, तो फिर मेरे मतलब मैं नहा ली थी। तो फिर नहाने के बाद मैं ऐसे पायदान वगैरह धोने के काम नहीं मैं करती, और पहले ही करती हूँ। तो इसलिए मैंने आज इसको सुबह ही धो दिया भाई, फिर बाद में ये पड़ा ना रहे। और धूप भी अच्छी निकलती है अब, तो अच्छे से हो जाती है। हल्के बादल रहते हैं कभी कभी, लेकिन धूप निकलती है बढ़िया। तो ये दिन में सूख जाएगा, क्योंकि मोटा है तो टाइम लगता है इसको सूखने में। और पोछे वगैरह का भी काम रह ही रहा था, क्योंकि जब छुट्टी होती है तो फिर ये है ना कि बस पहले ही लग जाते बच्चों के। मतलब ये है कि खाना वगैरह बनने से पहले ही जो है पोछा मैं लगा देती हूँ। और जब छुट्टी नहीं होती तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर उसके बाद ही झाड़ू तो सुबह ही लग जाती है, लेकिन पोछा वगैरह जो है फिर बाद में लगता है। तो क्योंकि आज संडे था, तो फिर ये पकवान वगैरह तो मतलब यही है कि फिर ऐसी चीज़ें बनती हैं संडे को घर में। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा आलू की पूरी बनाओ, हस्बैंड कह रहे थे आलू की सब्ज़ी और पूरी बनाओ। तो जी फिर मैंने सोचा क्या बनाऊं दोनों में से। तो मैंने डिसाइड किया कि ऐसा करती हूँ कि आलू की सब्ज़ी और पूरी बना देती हूँ, क्योंकि आलू की पूरी थोड़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो ये सोच के तो फिर मैंने बनाई मतलब ये टमाटर टमाटर डाले हैं, मतलब इसमें आलू टमाटर की सब्ज़ी। उबाल के आलू मैंने पहले ही उबाल लिए थे, और अपना नहाने का पानी लगा दिया था। फिर पानी लगाया तो देखा जाके कि अब हो गया होगा, नहा के आती हूँ। तो पानी गर्म ही नहीं हुआ, वो रोड की जो तार है वो हट गई थी। तो इस वजह से फिर मैंने दोबारा लगाया, और फिर आके मैंने सोचा भाई अभी फ्री रहने से ठीक है सब्ज़ी बना देती हूँ, सब्ज़ी बन जाएगी और पूरी वगैरह फिर बाद में बना लूँगी। तो इस वजह से मैंने क्या है, पहले सब्ज़ी छोंक दी, उसके बाद फिर पानी गर्म हो गया था तो फिर मैंने नहा के पूजा वगैरह करी। फिर उसके बाद फिर मैं आई पूरियाँ बनाने के लिए, और आटा जो पूरी के लिए बनाना था वो भी मैंने फिर बाद में ही लगाया नहाने के बाद। अभी फिर नहाने से पहले मैंने यही काम किया सब्जी का। और बच्चे भी नहाने लग रहे थे संडे को, फिर ये सुबह ही नहा लेते हैं। फिर ये मैंने कहा आज हमारे यहाँ पे रिलेटिव रहते हैं, तो उनके वहाँ पे चलेंगे आज। काफ़ी दिन से हम उनके वहाँ पे गए नहीं हैं। फिर बाद में पता चला उनके यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रिश्तेदारी में कुछ दिक्कत हो गई थी। तो भाई इस वजह से मुझे पता नहीं था, तो मैं गई भी नहीं थी। तो भाई एक रीज़न ये भी हो गई थी थोड़ा सा जाने की। तो फिर मैं वहाँ पे गई बच्चों को लेके। तो खाना वगैरह हमारा हो गया था सारा। तो फिर हम जब वहाँ गए तो फिर वहाँ से आने तक फिर मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि जाते हैं हम गए थे 12 बजे, और घर पे आए हम 3:30 बज चुके थे हमारे घर पहुँचने तक। तो इतना टाइम लगा। और क्योंकि हमारे मतलब पास ही है, हमारे वाली कॉलोनी में ही है, लेकिन थोड़ा दूर है आगे जाके। तो फिर ये है कि चलने फिरने में टाइम तो लगता ही है, क्योंकि हम गए थे पैदल। रिक्शा वगैरह तो वहाँ ऐसे जाती नहीं है इतनी नज़दीक के लिए, तो रिक्शा की ज़रूरत नहीं है, तो हम थोड़ा पैदल ही निकल गए। फिर रास्ते में बच्चों को थोड़ा सा स्टेशनरी वगैरह का सामान लेना था, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, कल फर्स्ट एग्ज़ाम है इनका। तो थोड़ा सा वो सामान भी हमने ख़रीदा। और पकवान वगैरह हमारे घर पे ना जल्दी जल्दी बनते ही रहते हैं। कई बार ये कहते हैं कि तू हर रोज़ यही दिखाती रहती है भाई, पूरियाँ बन रही है या कुछ भी। तो भाई जब हमारे घर में खाते हैं तो फिर बनाते ही हैं। अब किसी एक बंदे का घर में मन है खाने का, तो उस चक्कर में फिर सभी खाते हैं। आज मेरा मन है तो सब खाएंगे, कल किसी और का पकोड़े खाने का मन है तो सब खाएंगे। तो इस वजह से बनते ही रहते हैं। बस क्या है, जब कोई तकलीफ़ हो ना शरीर में, भाई हाँ कुछ खाना नहीं है, तो उस वजह से फिर ये रहता है ना, तब हमारे घर पे टिकाई होती है, नहीं होती नहीं तो हम खाते ही रहते हैं। और
अभी तो खैर इतना पहले से काफ़ी कम हो गया है। अब तो मैंने काफ़ी दिन के बाद बनाई है पूरी। एक दिन दी थी मैंने बच्चों को लंच में, सुबह के टाइम टिफ़िन में उनके, और नहीं तो बहुत ही कम बन रही है आजकल हमारे घर पे ये चीज़ें, क्योंकि पहले बीच में हम बहुत ज़्यादा खाने लग गए थे। तो फिर हम वहाँ गए, बताया मैंने, काफ़ी लेट आए, लेट क्या 3:30 बज गए थे। फिर आके मैंने इनको चाय वगैरह दी, बच्चों को दी, खाना वगैरह दिया आके। तो फिर मैंने लगा दी थी मशीन, क्योंकि कपड़े धोने थे। और फिर ये है ना कि मैं हफ्ते में 2 बार मशीन लगाती हूँ, एक बुधवार को और एक संडे को। तो फिर आज ना लगाती तो कल और ज़्यादा कपड़े हो जाते। तो जी इस तरीके से मैंने कपड़े धोए। तो कपड़े धोने तक मुझे 6:30 बज गए। फिर मैंने कपड़े बदले, अपने पूजा वगैरह की, और फिर रात का खाना बनाया। रात के खाने में सब्जी तो वही चल गई थी, क्योंकि रखी थी वो। तो उसके साथ चावल खाने का मन था, तो मैंने फिर चावल बनाए, और रोटी भी बनाई। रोटी बस छाया पापा के लिए बनाई, क्योंकि वो जो है ना, चावल हो, खिचड़ी हो, कुछ भी हो, तो वो रोटी ज़रूर लेते हैं, चाहे एक ही रोटी लें। तो इस वजह से फिर मुझे बनानी पड़ होती है रोटी। तो रोटी भी बना दी थी मैंने, और चावल भी बना दिए थे। सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, क्योंकि उसमें से जो है ना, जब खाते हैं तो पतली पतली, हमारे घर पे पतली सब्जी ज़्यादा लेते हैं। तो उन्होंने कहते हैं ना कि थोड़ा सा तरी सी लेके आना, तरी सी। तो थोड़ी अब सब्जी गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने पानी डाल के उसको अच्छे से दोबारा पका लिया, और रात की सब्जी का काम हो गया था, मतलब उसी सब्जी से। तो और मुझे बनानी नहीं पड़ी। फिर सब्जी की वजह से ही मैंने चावल बनाए थे, और अगर कोई और सब्जी बनानी होती तो फिर मैं चावल नहीं बनाती, क्योंकि ऐसी ये भंडारे से टाइप की सब्जी के साथ चावल भी अच्छे लगते हैं और पूरी भी अच्छी लगती है। तो जी फिर खाना वगैरह खाने और बनाने खाने के बाद तो मैंने कपड़े जो कुर्सी पे रखे हुए थे सारे धो के उनको अलग अलग किया। जो मतलब ड्रेस वगैरह थी बच्चों की, वो सूखने के लिए डाल दी। बाकी फिर मैंने सेपरेट कर दिए, पजामे अलग और वैसे अलग। सुबह इनको छत पे फिर टांग आऊँगी, क्योंकि कपड़े जो है ना, अब कितने 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 2 बार मशीन लगती है, काफ़ी ज़्यादा से हो जाते हैं। और बस फिर कपड़े वगैरह हो गए थे, तो फिर मैंने थोड़ा सा अपने नाइट केयर जो करती हूँ मैं, स्किन केयर, बस वो की। और जी बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।